Yes. Today we are going to start with the chapter number 4 of SP, that is issue of debentures. Okay. Now, first of all, uh, what about this chapter? इस chapter में आप लोग basically पढ़ोगे क्या? Okay. Now see, company prefer issuing debentures. Company is going to prefer the issuing debentures when to raise the funds as they can be repaid after a लॉन्ग टाइम. कंपनी जो है डिबेंचर्स क्यों लेती है? बिकॉज कंपनी को पता है कि मैं जब डिबेंचर्स लूंगा ना, मैं जब लोन जो है ये बोरो करूंगा ना, एट दैट टाइम आई विल गेट द पेमेंट. अभी उनको कैपिटल तो मिल जाएगा, ठीक है, कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा, लेकिन उनको ये रीपे कब करना है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे हैव टू रीपे. मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा टाइम है प्रॉफिट कमाने का भी और लोन रीपे करने का भी. दैट इज व्हाई द कंपनी इज गोइंग टू इशू द डिबेंचर्स. ओके, आप लोग ये ध्यान में रखो. व्हाई द कंपनी इज गोइंग टू इशू द डिबेंचर्स? बिकॉज कंपनी नोज that they can raise funds and that funds can be repaid after the long period of time. Now, in this, a company can make public issue. The company can make public issue of debentures. Company जो है publicly सबको बोल सकती है कि हाँ, that is the company is issuing the debentures when the company will say the company or its promoters, company और उसका जो promoter होगा ना, और द डायरेक्टर्स. देखो यहाँ पे देखो, उस कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो लिखा हुआ है. कंपनी या तो उसके प्रमोटर्स या तो उसके डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी. अगर सेबी, अभी आप लोगों को सेबी क्या है, व्हाट इज सेबी? राइट इट इन द चैट बॉक्स. who they, that is directors, promoters and company have not been defaulted, therefore they can issue the debentures in the securities market. The company or its promoters or its director have not been declared as a willful defaulter. See, यहाँ पे एक वर्ड भी आ गया अभी, willful defaulter नहीं होने चाहिए. डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? किसी ने कुछ ऐसा काम किया है कि उसने उसका जो भरपाई है. अभी देखो, हम लोग ने बैंक के केसेस पढ़े हैं जहाँ पे बैंक के जो ओनर होते हैं वो पैसा लेके भाग जाते हैं, तो दैट इज व्हाट? डिफॉल्टर. ओके, तो ऐसी बैंक में आप जाओगे क्या पैसे रखने के लिए? नहीं. तो इन दिस वे कंपनी भी बोलती है, अगर प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर और हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेइंग द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट. या तो उसने प्रिंसिपल के लिए डिफॉल्ट नहीं किया है या तो फिर उसने इंटरेस्ट भी अच्छे से सबको पे किया है. सो उस टाइम पे द कंपनी कैन इशू द डिबेंचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months. 6 months से ज्यादा वो इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज. ओके, यहाँ पे सिक्योरिटीज कौन है? डिबेंचर्स. सबको समझ में आया इतना? राइट इन द चैट बॉक्स. Yes, ma'am. See, first is no voting rights. Company cannot issue debentures. Company cannot issue debentures with voting rights. Company वो debentures issue नहीं कर सकती जिनके पास voting rights हो. Company cannot issue debentures. Company will not issue the debentures that will have voting rights. क्यों? Because debentures are the creditors of the company. Debentures जो होते हैं वो creditors होते हैं. That means कंपनी को उनको पे करना है. कंपनी हैज टू पे द डिबेंचर अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच इज बीइंग कवर्ड एज द डिबेंचर्स, तो वो उनको रीपे करना है. ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि हम लोग आपको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे जब तक आपका मैटर अफेक्ट होता है. दैट इज मीन अगर कोई ऐसा मैटर होगा जो आपके डिबेंचर होल्डर्स को अफेक्ट करेगा, उसी में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं. सो कंपनी कैन नॉट इशू द डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स. ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिबेंचर्स. कौन से टाइप के डिबेंचर्स होते हैं आप लोग ने मुझे बताया. सो द कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. कंपनी इशू कर सकती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर. कंपनी इशू कर सकती है फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स.
I am saying the categories. You have to remember which type of debentures can be issued by company. Secured, unsecured, convertible, non-convertible. Okay. For the issue of redeemable debentures, sorry, for the issue of convertible debentures, company को एक resolution pass करना पड़ेगा general meeting में. That is AGM में the company has to, in AGM the company has to pass the resolution. Okay. AGM, that is annual general meeting. In that meeting, annual general meeting होती है shareholders की, shareholders उसमें सारे present होते हैं. At that time, the company has to pass the special resolution. Okay. Payment of interest or payment of interest and redemption. Company shall redeem the debentures and pay interest as per the terms and conditions for their issue. Whenever the company is issuing the debentures, जब company ना issue करती है debentures, at that time कुछ terms and conditions जो हैं वो acceptable होती हैं debenture holder को. ठीक है, तो उसके हिसाब से ही company जो है ना, company will pay the interest. According to that only the company is going to pay the interest. Company जो है interest pay करेगी as well as और क्या करेगी, redeem करेगी. Redeem करना मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था. ओके, सी रिडीम करना जब हम जो कंपनी होगी वो उन डिबेंचर्स को हो सकता है वो वापस अगर उसका मैच्योरिटी खत्म हो जा रहा है, अगर उसको वापस देना है तो एट दैट टाइम दे कैन रिडीम. ओके, या तो फिर शेयर्स में कन्वर्ट कर दे. जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा उसके हिसाब से ही रिडम्पशन होगा. ओके, सो what you have to see in this point that the company can redeem the debentures and pay the interest as per the terms and conditions of the issue of debentures. Terms and condition किसका, issue का. Okay, next is debenture certificate. Now what is debenture certificate? जब debenture holder को एक प्रूफ होता है ना, जब चाहिए कि मैंने आप लोग के कंपनी में कैपिटल दिया है, तो एट दैट टाइम द डिबेंचर विल गेट द डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एक्नॉलेजमेंट. ओके, सो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट कब मिलेगा? विद इन द 6 months. कब मिलेगा? विद इन द 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. विद इन द 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. ओके एवरीवन. Now next is create. Just wait. Yes. Now next is create debenture redemption reserve. अब ये debenture redemption reserve क्या होता है? It is made out of the profits of the company. ये कंपनी के प्रॉफिट्स में से ही बनाया जाता है and available for the payment of डिविडेंड. ओके, जब डिविडेंड पे करना होता है ना तब. लेकिन हम लोग क्या डिबेंचर को डिविडेंड पे करते हैं? नहीं, हम लोग तो कंपनी को इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं. तो द मनी कैन बी इशूड ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो अगर डिविडेंड पे करके हो गया हम लोग का, तो एट दैट टाइम what can we use that for? We can use that for the redemption of debentures. So as per the Companies Act 2019 जो MCA है, दैट इज, अभी आप लोग देखोगे ना आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है MCA, that is Ministry of Corporate Affairs has been told that अभी ये debenture redemption reserve will not be required. Okay, for the listed companies जो है इनके लिए नहीं होगा ये. Okay, as well as NBFCs and Housing Finance Bank. Housing Finance Bank के लिए भी नहीं होगा. Next is appointment of debenture trustee. Debenture trustee पता है क्या होता है? Debenture trustee is a person. जैसे शेयर होल्डर को इंटरेस्ट के लिए हम लोग सेबी बोलते हैं ना, तो अभी डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी. ओके, डिबेंचर ट्रस्टी इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कंपनी to protect the interest of debenture holders.
ये कब हम लोग अपॉइंट करते हैं? जब कंपनी 500 से ज्यादा डिबेंचर्स इशू करती है. कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर्स मोर देन 500. Okay, at that time company is issuing the debenture trustee. Okay, अभी देखो, जब एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसने डिबेंचर ट्रस्टी जो है उसने अपॉइंट किया, तो डिबेंचर ट्रस्टी कुछ ना कुछ तो साइन करेगा ना, कि प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ वो कंपनी का ही एक अपॉइंट किया हुआ है. तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या साइन करेगा वो? डिबेंचर ट्रस्ट डीड. What will he sign? Debenture trust deed. He as a proof कि हाँ I am appointed by the company to protect the interest of the investors. Okay. If the company is making the default in repaying the principal amount, जो भी debenture holder ने पैसा भरा था, the company has not paid that and has the made default in paying the interest on that debentures. So debenture holder किसके पास जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी के पास. अब डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी जो है किसके पास जाएगा? एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इट इज अ बॉडी दैट इज मेड फॉर द रिड्रेस. ओके, जो भी कंपनी के कंप्लेंट्स वगैरह होंगे, एट दैट टाइम द कंपनी कैन the company or the debenture trustee can go into this. Okay, इसका full form क्या है? Again I am saying National Company Law Tribunal. Okay, NCLT can direct a default company to repay the principal amount. At that time the NCLT will take the action. वो action लेगी उनके खिलाफ. Okay, देखो इसमें सिंपल है एक तो चीज कि आप लोग ने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया, ठीक है, यू हैव अपॉइंटेड द डिबेंचर ट्रस्टी. अब डिबेंचर ट्रस्टी के पास कोई कंप्लेन आई कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है कंपनी, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दे रही है, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास जाएगा? एनसीएलटी के पास. जब एनसीएलटी के पास जाएगा ना, तो एट दैट टाइम एनसीएलटी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट दोस कंपनीज एक्शन. ओके, नेक्स्ट इज imposed restrictions. What is imposed restriction? When the debenture trustee is of opinion that the assets of company are insufficient or unlikely to pay या redeem the debenture. अभी देखो इसके पास कंप्लेन आई, ओके, डिबेंचर ट्रस्टी के पास कंप्लेन आई, एनसीएलटी के पास गई. अब डिबेंचर ट्रस्टी ने बोला कि these assets are not going to be sufficient to pay the principal amount of the debentures holder. So at that time he has approached the National Company Law Tribunal. तो National Company Law Tribunal क्या बोलेगी? Can order a company to restrict the further liabilities. कंपनी को बोलेगी अभी आप लोग आगे से कोई liabilities नहीं लोगे जब तक आप लोग डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं पे कर देते. Okay, so that is imposing restrictions. Now the company now the NCLT has restricted the companies to take the liabilities. Okay. Last is punishment for the contravention of provisions of Companies Act. If the company fails to comply with the provision, अगर कंपनी ने कोई भी रूल वगैरह नहीं फॉलो किया तो कंपनी will pay the fine या तो फिर imprisonment, that is the jail, to the officers of the company. Okay. Yes, everyone understood? Whenever you are studying this now, note it down that these are the provisions which are being given according to the Companies Act 2013. Okay, now we will see we are going to study now about the companies provisions for companies, that rules, that is 2014. ओके, जो हम लोग ने पहले पढ़ा वो किसका था? 2013. अब हम लोग पढ़ेंगे 2014 के प्रोविजंस, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. यस मनस्वी, करेक्ट, दैट वाज द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, पहले का आंसर. हाँ, करेक्ट. यस, नाउ फर्स्ट इज टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स. टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर मींस पीरियड.
ओके हम लोग कितने टाइम के लिए, ओके टाइम और पीरियड, ओके हम लोग कितने टाइम के लिए सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं. ऑल द सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड विद इन 10 years. 10 years के अंदर ही हम लोग को रिडीम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. ओके ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है या फिर ऐसी कंपनीज जिनको एमसीए ने ही परमिशन दी है, तो उस टाइम पे दे कैन एक्सीड टू 30 years. ओके दे कैन एक्सीड बिटवीन 10 to 30 years. लेकिन बाकी सब कंपनीज को कब तक करना है? विद इन द 10 years. ओके the company can issue the secured debentures up to 10 years अगर परमिशन है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके और आरबीआई, तो दे कैन एक्सीड टू 30 years बट नॉट मोर देन 30 years. ओके so that is the tenure of secured debentures. Next is creating the charge on assets. कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है. कंपनी हैज टू क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी को चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. चार्ज मतलब क्या? द वैल्यू ऑफ द चार्ज, जो भी चार्ज क्रिएट करिए मतलब जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू पता लगानी है. द वैल्यू ऑफ द चार्ज शुड बी एडुकेट टू द कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू. देखो अभी कंपनी के जो एसेट्स हैं, जस्ट वेट, कंपनी एसेट्स है ना, उनकी को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है वो किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए? डिबेंचर्स के इक्विवेलेंट होने चाहिए. अभी कंपनी के पास समझो 50 lakhs का कुछ पड़ा है. ओके एट दैट टाइम द डिबेंचर्स का वैल्यू भी शायद उतना ही होना चाहिए. बिकॉज अगर समझो कंपनी लास्ट में ना डिफॉल्ट कर गई, कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं पे करने के लिए, तो ये एसेट्स ही काम आएंगे उनको पे करने के लिए. ठीक है तो इसीलिए कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है अपने एसेट्स पे. कंपनी क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स सो दैट if the company is making the default, at that time the company can pay the amount of the debenture holders by selling the assets of the company. Okay the entire value of the debenture issued and the interest to be paid on it. If the government company issues secure debentures, तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी देनी पड़ेगी. ओके अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट कंपनी जो इशू कर रही है डिबेंचर्स, तो वो क्या करेगी? किससे गारंटी लेगी? दे विल टेक द गारंटी फ्रॉम द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट. द कंपनी विल टेक द गारंटी. गवर्नमेंट कंपनी किससे लेगी गारंटी? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से. उसको तभी ये चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन किसको? गवर्नमेंट कंपनी को. बाकी सब कंपनी को चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करना है अगर वो लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं तो. ओके